आदाब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ರೋಡ್ ಗಿರ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕೇನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ आदाब नाज़रीन, जैसे कि आप तमाम जानते हैं सरजमीन टीपू सुल्तान यानी शहर मैसूर में खदीम खबरस्तान है जो तहफ़्फ़ुज़ खबरस्तान कमेटी के ज़ेर एहतमाम चलाया जा रहा है। बरसों से इस कमेटी का यहाँ पे नाम है और अल्हम्दुलिल्लाह जो इस नई कमेटी का जब से वजूद अमल में लाया गया है, यहाँ पे बहुत सी मुख्तलिफ तरतीबें दी गई और यहाँ की तरक्की और बेबदी को लेकर कई काम किए गए। इसमें कई लीडरान का साथ रहा और आज देख सकते हैं आज मेरे पीछे साबिक़ मेयर अयूब खान साहब आए हुए हैं और उनकी तरह मारिफत से जो काम होने वाले हैं, जो इंस्पेक्शन हुआ है, उन्हीं की ज़ुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे। भी आज के इंस्पेक्शन के तलब से मैसूर के अंदर एक खबरस्तान जो बहुत पुराना खबरस्तान और शायद कर्नाटका के अंदर सबसे बड़ा खबरस्तान कोई है तो ये मैसूर का खबरस्तान है। इस खबरस्तान को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए तहफ़्फ़ुज़ खबरस्तान कमेटी बोलकर एक बनी हुई है। हाल ही में जो एक 3-4 साल पहले जो बनी हुई कमेटी माशाअल्लाह इस खबरस्तान के बहुत सारे डेवलपमेंट काम करती हुई आई है। इसके साथ साथ जब भी ये कमेटी कॉरपोरेशन की तरफ रुजू हुई है कामों के लिए, कॉरपोरेशन की तरफ जानिब से मैं और मेरे बहुत सारे मुसलमान कारपोरेटर्स इसका साथ देते हुए इन कमेटी वालों का बहुत सारे काम भी करवाए हुए हैं। यहाँ पर एक ऐसा खबरस्तान है जहाँ पर हर मसलक के लोग यहाँ पर लाकर मदफून किए जाते हैं। शिया, सुन्नी, तबलीग, आले हदीस हर यानी के लिए एक ही खबरस्तान है। ऐसा शायद कर्नाटक में कोई खबरस्तान नहीं होगा। तो इस बार इस साल में कॉरपोरेशन की जानिब से लगभग 80 लाख रुपए सैंक्शन किए गए हैं। 80 लाख रुपए का काम चल रहा है। इस काम को देखने के लिए आया हूँ। इस प्रोजेक्ट में क्या क्या शामिल है? इस प्रोजेक्ट में पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये खबरस्तान हमारे हाली मेयर तस्नीम जनाब तस्नीम की वार्ड में आया जाता है और जब भी ये काम मेयर बनने के बाद या कारपोरेटर होने के बाद स्टार्ट किए, उनकी भी मदद लेकर, उनका भी सलाह मशवरा लेकर और मुसलमान बहुत सारे कारपोरेटरों का सलाह मशवरा उनके साथ के साथ यहाँ पर बहुत सारे पैसा खर्च हुए। मैं शायद ये समझता हूँ कि कर्नाटक के अंदर इतने बड़े पैसे कॉरपोरेशन से जो खबरस्तान खरीदे पहला ही खबरस्तान होगा। इससे पहले भी कंपाउंड का काम वगैरह बहुत सारा चला हुआ था। इस साल में भी 70-6 लाख या 80 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वो पैसा जो मेन रोड से खबरस्तान के अंदर वहाँ पर कंक्रीट के रास्ते बनाने में, तार रोड डालने में, मोहरिया बनाने में और कंपाउंड जो बहुत सारी शिकायत थी पब्लिक की, आवाम की, कमेटी वालों ने भी दरख्वास्त की पब्लिक की शिकायतों पर कि कंपाउंड से जंप कर जानवर वगैरह यहाँ पर आ रहे हैं, कुत्ते वगैरह जो खबरों के ऊपर आकर बैठे हुए थे। इनसे बहुत सी नाराजगी थी पब्लिक की। जब तहफ़्फ़ुज़ खबरस्तान कमेटी वालों ने हम कारपोरेटरों से आकर मिले, कहे तो कॉरपोरेशन से तकरीबन आगे के कंपाउंड को पूरा ग्रिल वर्क कर 6 से 8-9 फीट हाइट करने के लिए तकरीबन 20 लाख रुपए खर्च किए हुए हैं और रास्तों के लिए, कंक्रीट के लिए एक 40 लाख रुपए खर्च कर ऑलरेडी काम चल रहा है। जो मेन एंट्रेंस गेट है उसे एक 7 लाख रुपए का काम वहाँ पर चल रहा है और इसके साथ साथ फिर एक 10 लाख रुपए लेकर गेट नंबर 2 या 3 ऐसे गेटों में जो भी कंक्रीट का रोड डालने का वो भी
एक 8-10 दिन में शुरू होने वाला है। ऐसे बहुत सारे काम शुरू हो रहे हैं। आने वाले साल मतलब इस साल में ही फिर एक 18 या 20 लाख फिर कॉर्पोरेशन से ग्रांट्स रिलीज होने वाला है। इसके लिए सब आवाम का, ये कमेटी के सारे सदर, सेक्रेटरी, अराकीन सारे मिलकर इस फंड को लाने के लिए हमारे साथ कोशिश कर रहे हैं और लेके भी आ रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम भी चल रहा है। इसका मैं हमारे दूसरे कारपोरेटरों का भी, खुसूसन मेयर साहिबा का भी, सबका भी मैं शुक्रिया अदा करते हुए जिसे ये काम करने के लिए साथ दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूँ इन सब लोग फिर इससे ज्यादा आगे बढ़कर इस कब्रिस्तान को फंड लाएंगे और काम करेंगे। जी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, कैमरामैन से कहूंगा वो 10 नंबर दिखाएं। गेट नंबर 10 से यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ सर्कल की भी कुछ बात हो रही थी। यहाँ पर जब जनाजा वगैरह लेकर आते हैं तो अंदर बहुत बड़ा, जैसा कि हम पहले में बताया कि कब्रिस्तान बहुत बड़ा है। यहाँ पर 50 एकड़ में बना हुआ है कब्रिस्तान। आदमी जब जनाजा लेकर आता है तो उसके लिए चलकर आना पड़ता है। अगर चलकर आना पड़ता है तो तकरीबन अंदर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर फिरना पड़ता है। तो हाथ में जनाजा रहता है। उम्र वाले सब आते हैं, इसमें बुजुर्ग लोग सब रहते हैं। उनको बैठने के लिए ताकि यहाँ पर थोड़ा वक्त 10-15 लहजे बैठ कर आराम से जा सके, इसका इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया सर। साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जो इंस्पेक्शन हुआ है ये भाई शुक्रिया अदा करना इनका बताया, शुक्रिया अदा करना। मैं तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रिस्तान कमेटी की जानिब से हमारे मेहमान अयूब खान साहब आकर जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं और उनके साथियाँ और इंजीनियर साहिबान सब आए हैं और हमारे अराकीन कमेटी वो भी आए हुए हैं। अचानक आ गए थे हम उस वक्त जो भी थे उन्होंने सब इस्तेमाल कर यहाँ सब अंदर जो है इंस्पेक्शन किए हैं। इंशाअल्लाह हमें हमारी कमेटी की जानिब से उनका शुक्रगुजार हैं कि वो आकर हमारे हाथ बटाकर कॉर्पोरेशन से जो मदद मिल रही है उसका ये कर रहे हैं। सूरत भाई, एक आवाम में एक नाराजगी दिखाई दे रही है। ये तमाम जो गेट हैं, वो जो गाड़ियां लेकर अंदर आते हैं उसमें कुछ लोगों की नाराजगी पाई जाती है। इसको रोक नहीं सकते आप? नहीं हो सकता। क्या है, उम्र वाले रहते आता पावा के मजदूर रहती 50 एकड़ का प्लाट है ये, तो चलकर आने में दुश्वारी होती है। उम्र वाले एक घंटा सर्फ हो जाता है, ये गेट से वो गेट को जाने 1 घंटा हो जाता है। तो इस लिहाज से वो करना जरूरी है। इसलिए मेन इसमें से आ सकती, अच्छा आ सकती, बेजरूरत नहीं, जरूरत है तो आ सकती। शुक्रिया जी इंशाल्लाह।